और ये बलात्कार की बात करने वाली ये सरकार जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ जो जिसका कपड़ा फाड़ दिया जाता है, सबसे बड़े बलात्कारी जवान जाएंगे, जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन में काम करेंगे। जय हिंद। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आप जो है छात्रों की आवाज को आज हमारे और जो ये पुतला दहन किया गया है इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये किया है, ये एक सम्मानित पदों पे बैठे हुए हैं और इनके आरा में हम लोगों ने अन्ना के आंदोलन के प्रोटेस्ट को निरंकुश है, वो डर नहीं रही है, वो हमको आपको डरा रही है। सब की बात है, हमें कहना चाहेंगे सरकार इस पे ध्यान दे, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। तो देखा आपने जिस तरीके से अभी पुतला बनाया गया था यहाँ पे, और भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका पुतला और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला बनाया था, अभी यहाँ पे पुरजोर अपील की गई है और उसको जलाया गया। और आइए जानते हैं इन्हीं से कि क्या मुख्य कारण था और क्या इनके मन में गुस्सा फूट रहा है उनके खिलाफ, जो इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है पार्टी की तरफ से भी, और आम लोग भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं। बताइए कि क्या मुख्य कारण था और आपके मन में क्या गुस्सा है जो इस प्रकार की आंदोलन यहाँ पे चलाया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आप जो है छात्रों की आवाज़ को आज हमारे यहाँ इस धरने पर बहुत ही समाजवादी पार्टी के वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उसका मेन कारण ये है, अब तक जो है यहाँ पर 93 पेपर लीक हो चुके हैं और छात्रों को इतना मेहनत करते हैं छात्र, उनका पैसा बर्बाद होता है, उनका जो है परिश्रम बर्बाद होता है, उनके माँ बाप की उम्मीदें बर्बाद होती हैं, बड़े मेहनत करके वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं। लेकिन ये सरकार जब से आई है ये शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दे रही है। हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि जो छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी के लोग हर जगह धरना प्रदर्शन देने के लिए बाध्य हैं। और जो किसानों और जो समस्या है महंगाई का, उस पर ये सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। नैतिकता के आधार पर इतना पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी नहीं रोक पा रहे हैं, वो तुरंत इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन व्यापक रूप से करने के लिए तैयार हैं। एडवोकेट जी मौजूद है, बताइए कि जो अभी धरना प्रदर्शन हुआ इसका मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण यही है, आप लोग सभी जानते हैं, जंतर मंतर जिस तरीके से आज 20-22 दिन से हमारे पूरे भारत के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांति तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर जिस तरीके से भारत सरकार, दिल्ली सरकार ने लाठी बर्बरता की तरह लाठी से पिटवाया, उनका मतलब सर फाड़ दिए, कपड़ा फाड़ दिए। इस तरीके से अंग्रेजों की सरकार में कभी नहीं ऐसे हुआ था। इस तरीके जिस तरीके भारत सरकार कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान के कान में जू तक नहीं गूंज रही है। जिस तरीके छात्र नौजवान पूरे भारत में धरना दे रहे हैं इस्तीफे के लिए और पेपर लीक हो जा रहे हैं, जान रहे हैं आप, पूरे 2014 के बाद से 93 बार पेपर लीक, इंडिया लेवल के स्तर के लेवल 93 बार पेपर लीक हुआ है और भारत सरकार इससे कभी भी कोई टीम गठित नहीं की है पेपर लीक क्यों हो रहा है और करा कौन रहे हैं, कौन सी संस्था करा रही लीक, उस पर कार्रवाई किया जाए। मगर कभी भी भारत सरकार इस पर कभी भी एक्शन नहीं लिया है। इसीलिए आज हम लोग पूरे भारत जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर, उसी के समर्थन में आज विधानसभा प्रतापपुर तिराहे पे विवेक यादव के संजय से आज ये कार्यक्रम किया गया है, धरना प्रदर्शन किया गया है, पुतला दहन किया गया है। हम सभी समाजवादी साथी लोग पूरे जोर से छात्रों की आवाज उठाएंगे। अगर प्रतापपुर नहीं, अगर जंतर मंतर भी जाना होगा, हम लोग प्रतापपुर वाले पूरे जवान जाएंगे, जंतर मंतर में भी धरना प्रदर्शन में काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय छात्रवाद। और हमारे साथ मौजूद है बड़े भाई हमारे योगेश शर्मा जी, जो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है और हुआ था। और जो ये पुतला दहन किया गया है इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये जिन व्यक्ति को आपने ये पुतला दहन किया है ये एक सम्मानित पदों पे बैठे हुए हैं और इनके दिशा निर्देश से कानून व्यवस्था है, सब चल रहा है। तो बताइए, इतने बड़े पदवी पे बैठने के बाद भी आपने उनका पुतला दहन किया, आपके मन में क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, थोड़ा बताइए। आदरणीय पत्रकार महोदय, आप लगभग दर्द पीड़ा को समझ रहे हैं। जिस तरीके से रोड पे छात्र नौजवान मतलब गरीब बच्चे पढ़ के जिस तरीके से लाठी खा रहे हैं, वर्तमान सरकार में एक भी नौकरी, एक भी कुछ काम हुआ आज तक हुआ नहीं हुआ। खासतौर मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ब्राह्मण समाज के विषय बता देता हूँ। वर्तमान सरकार को ब्राह्मण समाज ने बनाने का खूब आगे से दायित्व निभाया था। जितना अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर हुआ वर्तमान सरकार में, उसका घोर विरोध करती है वर्तमान ब्राह्मण समाज। इस समय 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा पार्क पर वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने के लिए 2 लाख से अधिक ब्राह्मण इकट्ठा होने जा रहे हैं। 5 अगस्त से वर्तमान सरकार को हम लोग उखाड़ने का फैसला ब्राह्मण समाज इसकी अगुवाई करने जा रहा है और इस लाठीचार्ज की घोर निंदा करता हूँ। और हमारे साथ मौजूद है भैया, बताइए जो अभी प्रोग्राम जो ये धरना प्रदर्शन हुआ, पुतला दहन हुआ, इसका क्या मुख्य कारण था, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पूरे
भारत देश में यहाँ पे नौजवानों के साथ जो अत्याचार कर रही है सरकार, गूंगी बहरी सरकार है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे देश के नौजवान किसान साथी सब एक हो चुके हैं। और ये जो यहाँ की सरकार है, गूंगी बहरी सरकार, इनको ये नहीं पता है छात्र कौन है, नौजवान कौन है, किसान कौन है। कहीं किसानों को ऊपर, कहीं इनके विधायक मंत्री जाके गाड़ी चढ़ा देते हैं, कहीं नौजवानों के ऊपर बंदूकें चलाई जा रही है, लाठी से मार के हाथ गोड़ तोड़ दिया जाता है, सर फोड़ दिया जाता है। और ये बलात्कार की बात करने वाली है सरकार, जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ जो जिसका कपड़ा फाड़ दिया जाता है, सबसे बड़े बलात्कारी है तो यही बीजेपी के लोग हैं। और इनसे बड़ा तानाशाह कोई नहीं है। ऐसे सरकार को हमारी नौजवान ने ठान लिया है, इनको उखाड़ फेंकेगा। ये दोबारा 100 साल के बाद भी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेज से भी पूरी हुकूमत चलाने वाले कोई सरकार है, बीजेपी सरकार है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ऐसे सरकार का हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी। और यहाँ पे दुकान पे तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बड़े भाई मौजूद हैं। बताइए, आप ठंडा ही पियेंगे कि जो अभी ये प्रोग्राम हुआ इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विवेक चौधरी बताएं। प्रोग्राम बहुत बढ़िया। हमारे भैया मौजूद हैं, बताइए जो अभी ये प्रोग्राम हुआ है, जो अभी ये पुतला दहन किया गया है, आखिर मन में क्या पीड़ा, क्या दर्द है और क्या गुस्सा है कि जो इतना बड़ा काम को अंजाम दिया? क्योंकि जी जो पुतला यहाँ पे फूका गया है, दिशा निर्देश पे पूरे भारत का कानून व्यवस्था चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार महोदय, आज हम लोग जिस स्थिति में कभी पूर्व में हम लोग भी छात्र रहे हैं, एक छात्र की पीड़ा समझ सकता है कि आज उन नौजवानों के साथ क्या हुआ है। कभी 2012 में हम लोगों ने अन्ना के आंदोलन के प्रोटेस्ट को हेल्प की थी। उस समय लगता था कि सरकार गलत कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, तो हम लोगों ने उस समय भी 2012 में हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र थे, हम लोगों ने प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। आज जब जंतर मंतर पर वर्तमान सरकार द्वारा छात्रों के ऊपर तानाशाही की गई, लाठीचार्ज की गई, सोचिए एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा एक छोटे से कमरे में अपनी पूरी गृहस्थी लेकर अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा करने के लिए वर्षों तक तपस्या करता है। अगर पेपर लीक हो जाता, सोचिए उसके मन में, उसके दिल दिमाग में क्या होता है। 20 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप के ऊपर क्या पीड़ा हो रही होगी, क्या गुजर रही होगी। आज ये उन बच्चों जो गुजर के वो जाने दीजिए, तो आने वाली पीढ़ी है। आज लोग ना बोले, आज आप चुप रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि कल आपके बच्चे का भी नंबर में आए, कल हो सकता है उसमें आपका बच्चा भी रहे, उस सुसाइड करने वाले में मेरा भी बच्चा हो सकता है। उन बच्चों के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आग सुलग रही है कि बच्चों के ऊपर निर्दयता पूर्वक लाठी चलाई जा रही है, अपने ही देश में अपने ही बच्चे लाठी खा रहे हैं। ये शर्म की बात है। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनकी जान नहीं मांगी जा रही है। आप एक मिनिस्टर को हटा सकते, ये शर्म की बात है। हमें कहना चाहेंगे सरकार इस पे ध्यान दे, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। अभी आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, पुतला दहन किया गया है, आखिर क्या इसका मुख्य कारण है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रजातंत्र में विरोध सबका मौलिक अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध करना सबका मौलिक अधिकार है और ये मांग जायज भी है। जो हमारी बैकबोन है, बच्चों का एजुकेशन, उसमें अगर पेपर लीक हो जाता, बच्चे इतने सालों से मेहनत करते हैं, जब परीक्षा देने का समय आता है तो पेपर लीक हो जाता है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है निरंतर। इस पर कोई उसकी ठोस प्लानिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है विरोध होगा, क्योंकि हमारी आवाज़ें सुन नहीं रहे, हमारे बच्चों की आवाज़ें नहीं सुनी जा रही है, तो विरोध तो होना स्वाभाविक है। जीबी भी ये जो खबर आ रही है जानकारी में, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? इसका जिम्मेदार हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार है, और कौन है? बच्चे तो और भी मरे होंगे, तमाम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे और उनको त्रासदी झेलनी पड़ेगी। नीट की पढ़ाई, नीट का एग्ज़ाम कितना महंगा है, या एक आम आदमी से पूछो। अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है, बड़ा व्यवसायी नहीं है, एक किसान किस हालत में अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए कोटा, दिल्ली, प्रयागराज, बनारस भेजता है, ये उसकी 3 से 4 लाख रुपए फीस लेते हैं लगभग औसतन कोचिंग वाले नीट की पढ़ाई के लिए, और उतना ही खर्च वो बच्चा वहाँ रह के हॉस्टल में और अपने खान पान पे खर्च करता है। 6 लाख 7 लाख रुपए वो नीट की तैयारी में जब उसका स्पेंड होता है, एक किसान आदमी जिसकी औसत इनकम 2000, 3000, 5000 की, वो अपने बच्चों को नीट की तैयारी क्या कराएगा? डॉक्टर बनाने की बात छोड़ दीजिए। और उस पर अगर व्यवस्था हमारी ऐसी है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, हाँ, हमारी गवर्नमेंट जो है वो मतलब एक छोटा सा काम, यानी किसी भी पेपर को ठीक से अगर आयोजित नहीं कर पा रहे हो, एक उदाहरण ताज़ा नहीं है, अभी इसके पहले भी हुए हैं, तमाम नौकरियों के पेपर लीक हुए हैं। कोई भी मामला न्यायालय में खिंचता है, न्यायालय उसको लिंगर ऑन करता है, समय लेता है, 10-10 साल बच्चों के
के कैरियर को लेकर फैसला आने में विलम्ब हो जाता है। तो सारी व्यवस्था तो देखो, हम सवाल किससे करेंगे? सरकार से करेंगे जो वर्तमान सरकार है। कि विपक्ष से करेंगे? जी, जी। तो जो सरकार है उससे सवाल करेंगे, आम आदमी करेगा भाई, पूछेगा तो, सवाल पूछना तो हमारा राइट्स है। तो जैसे कि अगर हमारे परिवार में कोई बात होती है तो बाहर का आदमी पहले ढूंढता है हमारा गार्जियन कौन है, तो वैसे हमारे हिंदुस्तान का गार्जियन जो प्रधानमंत्री है, अगर वही है भाई, कोई मामला होता है तो जाहिर सी बात है सवाल उससे ही पूछा जाए। जवाबदेही सरकार की है। तो ये बात हकीकत है, और जो लोग कहते हैं कि इनसे क्यों करते हैं, उनके तो वर्तमान जो सरकार है सवाल उससे ही पूछा जाएगा अगर कोई घटना होती है। और दोस्तों, इस पर आपकी क्या विचार है? अपने विचार जरूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि तमाम लोग तक ये प्रतापपुर की जो जनता है, जो इसकी पीड़ा है, और ये हमारे पूरे भारत देश में इसका आंदोलन चल रहा है, इसको वीडियो को इतना शेयर करिए कि तमाम जो बड़े बड़े आला कमान जो बैठे हैं उनके तक ये वीडियो। मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं जी, पेपर पे चर्चा प्रधानमंत्री जी करते हैं, परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी करते हैं। 12 सालों की सरकार में अब आज तक प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कभी भी, जबकि हर देश के प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए, साप्ताहिक रूप से, मासिक रूप से वो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर रहा है। कितने, और आप कह रहे हैं परीक्षा पे चर्चा कर लेंगे, क्या मुख्य कारण है जो नहीं कर रहे हैं? क्या पेपर लीक हो गया तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप? अरे कम से कम जाते, बात तो करते। आप जंतर मंतर जाते, वहां लोगों से बात करते, कुछ हल निकलता, उनको भी संतुष्टि मिलती जो वहां धरना प्रदर्शन देके बैठे हैं। ये उनको लगता कि हमारी बातें सरकार सुन रही है, हमसे बातचीत करने के लिए आई, हो सकता है व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए। लोगों के अंदर आशा तो एक पैदा होती, आज तो आशा भी नहीं बची है भाई। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी कोई जवाबदेही भी तो नहीं सुनिश्चित हो पा रही है। सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल आके लोगों से नहीं मिल रहा। जो युवा वहाँ अपने हक के लिए बैठे हैं, कल उन पर जो है बहुत ही भीषण, बहुत ही बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया है, उस पर आप क्या कहें? ये आंदोलनों को दबाने का जो गवर्नमेंट का रवैया है, ये निरंतर जब से सत्ता में सरकार आई है, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली सरकारों ने भी ये रवैया अपनाया है। मैंने क्या कहते हैं, जन लोकपाल बिल का जो जन आंदोलन हुआ था, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया था, तो मैंने देखा सरकार मूवमेंट जो है क्रैश करती है। लेकिन ये जो उस समय थोड़ा सा सरकारों को डर था, डरती थी सरकारें, हालांकि दबाने का प्रयास उस समय भी किया गया, डरती थी। लेकिन आज की सरकार निरंकुश है, वो डर नहीं रही है, वो हमको आपको डरा रही है। और हम आप जिस दिन डर जाएंगे उसकी पूरी इच्छा लागू हो जाएगी, वही वो चाहती है। तो दोस्तों, ये थी प्रतापपुर जनता की जो पीड़ा थी, आपको हमने दिखाया है। बाकी अपनी जो राय हो कमेंट में ज़रूर सेक्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।